बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में कर्माबाई नाम की एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमती महिला रहती थी। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थीं। उनका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनका दिल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और फिर बड़े प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थीं। वो खिचड़ी बनाते समय भगवान से बातें भी करती थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से बातें करती है। खिचड़ी तैयार होने के बाद वो एक थाली में रखकर भगवान से कहती, आओ मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई है। पहले तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगी। कहा जाता है कि कर्माबाई की सच्ची भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ स्वयं अदृश्य रूप में आकर खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान के भोग का समय होने से पहले ही ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कुछ खा लिया हो। उन्हें ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? उस रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरी एक सच्ची भक्त है जिसका नाम कर्माबाई है। वो मुझे अपने बेटे की तरह प्रेम से खिचड़ी खिलाती है। मैं रोज उसकी खिचड़ी खाने जाता हूँ। पुजारी ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अगले दिन पुजारी कर्माबाई के घर पहुंचा और बोला, माता, भगवान को भोग लगाने के भी नियम होते हैं। पहले स्नान करना चाहिए, फिर शुद्ध कपड़े पहनकर भोग बनाना चाहिए। कर्माबाई ने विनम्रता से कहा, मुझे ये सब नियम नहीं पता था। मैं तो बस अपने बेटे के लिए प्रेम से खिचड़ी बना देती हूँ। उस दिन से कर्माबाई पहले स्नान करती, फिर पूजा करती और उसके बाद खिचड़ी बनाती थीं। अब खिचड़ी बनने में पहले से ज्यादा समय लगने लगा। उस दिन मंदिर में भोग का समय हो गया, लेकिन भगवान जैसे भोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। पुजारी चिंतित हो गया। तभी भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा, आज मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ कर्माबाई आज देर से खिचड़ी बना रही है, इसीलिए मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पुजारी को अपनी गलती समझ आ गई। पुजारी तुरंत कर्माबाई के पास गया और बोला, माता, आप पहले की तरह ही खिचड़ी बना दिया करें। भगवान को आपके नियम नहीं, आपका प्रेम चाहिए। उस दिन से कर्माबाई फिर से पहले की तरह प्रेम से खिचड़ी बनाने लगी। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते थे। भक्तों के लिए भगवान ने स्वयं अपने नियम भी तोड़ दिए। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को बड़े भोग, बड़े मंदिर या दिखावे की जरूरत नहीं होती। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए। जिसके मन में सच्चा प्रेम होता है, भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं।